दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई लगभग आधा परसेंट की। अब जेपी पावर की जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट लिमिटेड वो नीलाम होने जा रही है और बोली है जो वेदांता ग्रुप ने जीत लिया 17,000 करोड़ में। यहाँ पे अंतिम बोली के समय अदानी ग्रुप शामिल थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला। काफ़ी बड़ी बोली लगा दी वेदांता ने। अब दूसरा मौका उनके पास है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को अपने नाम करने का, क्योंकि जेपी पावर के जो लैंडर्स है वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। तो इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या आसान है रहा इस समय अदानी ग्रुप के लिए, या फिर वेदांता अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाएगा, क्योंकि वेदांता को ऑलरेडी 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर में मिल चुकी है जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के साथ में। लेकिन बाकी की हिस्सेदारी के लिए उनको लड़ना पड़ेगा। कोटक की ज़बरदस्त बड़ी दावेदारी है, उन्होंने काफ़ी बड़ी बोली लगाई है। तो पूरी संभावना क्या बन रही है, कौन होगा अब आने वाले समय जेपी पावर का नया प्रमोटर, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 18.75 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 0.42% के आसपास की तेज़ी थी। वैसे इंट्राडे में 19 तक गया था स्टॉक, लेकिन बाजार में गिरावट का असर और स्टॉक में दबाव की स्थिति उसने पूरा माहौल बिगाड़ा। स्टॉक में फिर थोड़ी सी गिरावट हुई। स्टॉक देखिए वैसे तो इंट्राडे में 18.5 तक भी गया था, वहाँ से 19.25 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब जेपी पावर की जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट लिमिटेड, उसमें फ़िलहाल ट्रेडिंग बंद है। अंतिम इसकी ट्रेडिंग 15 सितंबर को हुई थी। स्टॉक 3.24 पर आ गया है। तो पिछले दिनों 104 को क्रॉस किया था, उसके बाद फिर इसमें गिरावट का माहौल बना है। स्टॉक अब दबाव में है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 1.94% की गिरावट हो चुकी है, यानी लगभग 2% गिरा है स्टॉक। लेकिन पिछले 3 महीनों में अगर देखें तो 7.91% के आसपास की तेज़ी बनी है, यानी 8% की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। 1 ईयर की बात करें यहाँ पे 9.75% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है, जबकि पिछले 3 सालों में 132% की अच्छी खासी तेज़ी बनी है और पिछले 5 सालों में तो 678% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। कोविड काल में स्टॉक 55 पैसे तक चला गया था, वहाँ से काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई और इस बार जो तेज़ी का दौर शुरू तो 27 तक चला गया था। अब स्टॉक उस लेवल से लगभग 9 रुपये वापस नीचे आ गया है। तो वो सब फाइनेंशियल संस्था और बैंक जिन्होंने लोन दिया हुआ था जेपी पावर को, उन्होंने उस लोन को कन्वर्ट किया था इक्विटी के अंदर। 2019 में लोन को रीस्ट्रक्चर किया गया था, इक्विटी उनको दी गई थी, लेकिन अब वो अपनी जो इक्विटी है उसको बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब वो बोली ला रहे। तो इसमें सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो है आईसीआईसी बैंक का। 9.97% की होल्डिंग आईसीआईसी बैंक की अकेले की है। केनरा बैंक मुंबई की भी 2.44% की होल्डिंग है। इसके अलावा यूको बैंक की यहाँ पे 1.08% की स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनीज में अगर देखें तो 1.38% की होल्डिंग है। 3 इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं और इसमें सबसे बड़ा जो निवेश है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। 1.36% की होल्डिंग है। तो ये लोग अब अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेचने वाले हैं। तो देख सकते हो कि कोटक अल्टरनेट एसेट ने यहाँ पे सबसे बड़ी बोली लगाई है जेपी पावर के अधिग्रहण के लिए, यानी एक बड़ा हिस्सा लेने के लिए। तो 7,400 करोड़ की उन्होंने बोली लगा दी है। तो वेदांता का प्लान था कि 17,000 करोड़ की बोली जो उन्होंने जेपी एसोसिएशन में जीते उससे 24% की स्टेक ऑलरेडी उनको मिल चुकी है। अब वो चाहते कि एक्स्ट्रा उनको स्टेक मिल जाए, जो देखो कि लैंडर्स है जेपी पावर के, उनके माध्यम से हिस्सेदारी लेके तो वो जो बड़ी उनकी मेजॉरिटी स्टेक बन सकती है। लेकिन रोड़ा अटका दिया है कोटक अल्टरनेट ने, उन्होंने काफ़ी बड़ी बोली यहाँ पे लगा दी है। तो ये देख सकते हो कि वो 3,805 करोड़ रुपए जो बकाया है सीसीपीएस के, आप देख सकते हो कि जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, ये रकम वो चुकाने वाले हैं कोटक अल्टरनेट, आईसीआईसीआई बैंक और दूसरी बैंकों को। इसके अलावा 3,600 करोड़ रुपीज़ का जो डेट है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड पे, वो भी चुकाने को तैयार है कोटक अल्टरनेट। और इसके माध्यम से अगर देखें तो वो ये कन्वर्जन होने के बाद सीसीपीएस का उनको 25% की स्टेक मिल सकती है।
और वो 26% की स्टेक है वो सेबी के रेगुलेशन के तौर पे ओपन ऑफर ला के ले सकते हैं। इस हिसाब से 26 और 25% यानी 51% के वो मालिक बन सकते हैं कोटक अल्टरनेट। तो ये अब जो सपना था यहाँ पे वेदांता का वो थोड़ा सा दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास 24% की हिस्सेदारी है, लेकिन वो दूसरी अगर हिस्सेदारी उनको लेना है तो उनको बोली और बढ़ानी होगी। और इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे जो निवेशक इंटरेस्टेड है और साथ में अदानी ग्रुप भी है। इसके पीछे वजह है जेपी पावर का पोर्टफोलियो। तो 2.2 गीगावाट की इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है इस समय पावर जनरेशन की। थर्मल पावर प्लांट है कंपनी के पास और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है विष्णुप्रयाग में, जो एशिया का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये कंपनी इस समय काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2200 करोड़ के आसपास है फाइनेंशियल 2024 में। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, काफ़ी शानदार बिजनेस है, इसलिए हर कोई इस कंपनी को खरीदना चाहता है। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे अदानी पावर, इसके अलावा देख सकते हो कि ओक ट्री, वेदांता लिमिटेड और कोटक अल्टरनेट, ये सब यहाँ पे बोली लगाने को बिल्कुल तैयार है और ये सारे इंटरेस्टेड है। तो पिछली बार अदानी ग्रुप छूट गया मौका, वेदांता ने अपने नाम पे कंपनी कर लिया, जबकि आपको ये पता होगा कि रेस में सबसे आगे अदानी ग्रुप लग रहा था। उन्होंने अनकंडीशनल बोली लगाई थी, जबकि डालमिया भारत नंबर 2 पे था, उन्होंने कंडीशन रखी थी, लेकिन उन्होंने उनकी बोली बड़ी थी। लेकिन और आप ये भी समझ सकते हो कि दोनों ने सीसीआई की अप्रूवल भी मांगी थी। वेदांता ने न तो सीसीआई की अप्रूवल मांगी थी और न ही वो कहीं बोली में दिखाई दे रही, लेकिन अंतिम घड़ी पे उन्होंने चौका मार दिया और वो आगे निकल गए। अब अदानी के पास फिर से मौका है, वो अदानी पावर के माध्यम से जेपी पावर का जो बिजनेस है उसका अधिग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस उनके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है, उनका पोर्टफोलियो बढ़ सकता है। तो अब अदानी ग्रुप यहाँ पे बड़ी टक्कर देने को तैयार है और मुझे लग रहा है कि इस बार अदानी ग्रुप यहाँ पे बाजी मार सकता है। वैसे तो इस समय जो पलड़ा भारी है वो तो कोटक अल्टरनेट का है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से देखें तो अदानी ग्रुप के लिए अदानी पावर का पोर्टफोलियो बढ़ाने का एक अच्छा मौका है, जो आने वाले समय पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। और आप ये समझ सकते हो बिजनेस से जो लगातार अच्छा बन रहा है, काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। आप ये देख सकते हो कि मार्च 2025 में रेवेन्यू 1367 करोड़ के आसपास था, जो जून 2025 में 1631 करोड़ तक पहुंचा। अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है। खर्च की बात करूँ 953 करोड़ के आसपास था खर्च 25 में, जो जून 25 में 982 करोड़ तक पहुँचा। तो जैसे रेवेन्यू बढ़ा उसमें हल्का सा खर्च भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। मार्च 2025 में 388 करोड़ के आसपास था, जो जून 2025 में 601 करोड़ तक पहुंच गया। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, 29% के आसपास था मार्च 2025 में, जो जून क्वार्टर में 38% तक पहुंच गया। अदर इनकम 26 करोड़ के आसपास थी मार्च 2025 में, जो जून में 48 करोड़ तक पहुँची है। अब एबिटाडा की बात करें 414 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 में, जो जून में 649 करोड़ तक पहुँचा है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 201 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा था मार्च क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में ये 435 करोड़ तक पहुंचा, यानी डबल हो गया लगभग। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये आंकड़ा सीधा दुगुना हुआ है पिछले एक क्वार्टर में। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 156 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 में, जो जून क्वार्टर में बढ़ के 278 करोड़ के आसपास पहुंचा है। वाकई में कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही कंपनी। यहाँ पे अब टक्कर बड़ी मजबूत देखने को मिलने वाली है वेदांता और अदानी ग्रुप के बीच में, और कोटक, तीनों की यहाँ पे ज़बरदस्त टक्कर होगी और देखना होगा किसके नाम पे ये कंपनी होती है। वैसे तो ओक ट्री भी रेस में है, क्योंकि पिछली बार भी देखा वेदांता रेस में नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाजी मार ली। तो ये देखना होगा कि अब कौन बिडर होता है जो लेता है। लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ है, पिछली बार अदानी ग्रुप को हार माननी पड़ी वेदांता के सामने, तो इस बार पूरी की पूरी कोशिश करेंगे अदानी ग्रुप इसको अधिग्रहण करने के लिए, अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए। देखना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।